हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आज हमारा टॉपिक ये इसीलिए है क्योंकि हमने इससे पहले भी अलजेब्रिक के ही रिलेटेड एक टॉपिक किया था जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 9 भी इसी के रिलेटेड टॉपिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के रिलेटेड। ठीक है, उसमें आइडेंटिटीज भी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हम चैप्टर नंबर 9 को पहले कर रहे हैं कि आपको इजिली समझ में आ जाए। दोनों में रिलेशन एक ही साथ होता है, बस उसमें कुछ आइडेंटिटी आ जाती है जिसको हमने कवर करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आपने जो मेरी पहली वीडियोस की थी मैंने उनको बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर बहुत लोगों ने किया, बहुत ही लोगों ने कमेंट भी किए। तो इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। जो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका वही हम बनाने से टॉपिक है जो आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन आप किसे कहते हैं, इसका टॉपिक मैंने पहले कवर करवा दिया है, इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन आप किसको बोलते हो? एक्सप्रेशन का मतलब है जो आपके वेरिएबल्स थे, ठीक है, प्लस कांस्टेंट थे जो, ठीक है, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट दोनों को मिला के आपके पास क्या बनता था? एक्सप्रेशन। उसमें हम क्या यूज करते थे बीच में? आपके ऑपरेशंस। ठीक है, उसमें यूज करते थे हम ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन कौन से? आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया या फिर डिवाइड हो गया। ये ऑपरेशन हमने वेरिएबल और कांस्टेंट पे अप्लाई किए, देन हमारे पास क्या मिल गया? आपके पास एक्सप्रेशन। जैसे कि क्या हुआ? वेरिएबल्स क्या है देखो, ए टू जेड आप कोई भी वेरिएबल लेके चल सकते हो। ठीक है, एक्स वाई जेड समथिंग ए बी सी, ठीक है, जे के एल कुछ भी। ठीक है, कांस्टेंट आपको मालूम है कांस्टेंट किसको बोलते हो? 1 से लेके 9 तक के आपके नंबर्स हैं, उसके बाद आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक भी लेके चल सकते हो। ठीक है, मीनिंग हम इनको लेके चलते हैं, सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या आते हैं? कांस्टेंट नंबर में। जब हम इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ना, इसमें क्या यूज करते हैं? अगर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? एक एक्सप्रेशन, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो कैसे मैंने क्या लिया? वेरिएबल लिया एक, तो एक मैंने क्या ले लिया? कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल कौन सा लिया मैंने? पहले वेरिएबल ले लिया एक्स, ठीक है, एक ले लिया वाई, और कांस्टेंट ले लिया हमने 14, 3, 5। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो इन दोनों को जब मैंने किया 14x प्लस 3y और माइनस 5xy, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई आपके पास? एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई आपके पास? एक्सप्रेशन। ठीक है, इस वाली टर्म को आप क्या बोलते हो? एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी को डिवाइड के फॉर्म में लेके चलूं, देखो 14/3x, ठीक है, प्लस 5/3y, तो ये भी क्या आपके पास? एक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी क्या बन गया आपके पास? एक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इन्हीं को आगे यूज करूं, कैसे? इन्हीं को आगे यूज कर रहा हूं, 14x प्लस 3y माइनस 5xy इज इक्वल टू 0 रख दिया या फिर इज इक्वल टू 5 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन। जैसे ये टर्म थी आपके पास 5/3y इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या क्या बन गई? एक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हो? इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपकी इक्वेशन बन गई। अगर आप 0 के इक्वल नहीं लिख रहे, इक्वालिटी का साइन नहीं लेके चल रहे, ठीक है, इक्वालिटी का साइन नहीं लेके चल रहे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 भी साथ में आ गई तो वो क्या बन जाएगी? इसको क्या बना देगी? इक्वेशन। इसको क्या बना देगी? वो इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, समझ में आ गए। उसके बाद क्या आता है? देखो इसमें आती हैं कुछ आपकी डेफिनेशंस। कौन कौन सी एक्सप्रेशन में कौन कौन सी डेफिनेशंस आ जाती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? 1 बाय 1 बताएंगे भी। हाँ, सबसे पहले आती है टर्म, ठीक है, देन आते हैं फैक्टर्स, देन आते हैं आपके कोफिशिएंट। ठीक है, देन आते हैं आपके कोफिशिएंट। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तीनों को। सबसे पहले क्या आता है? देखो मैंने एक टर्म ये कर लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लिया। ठीक है,
इसमें टर्म्स क्या है? सबसे पहले तो इसको क्या बोलते, जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख लिया, अलग अलग फॉर्म में मतलब 4x अलग लिख लिया, 9y अलग लिख लिया, 5 अलग लिख लिया, ठीक है। तो ये वाली टर्म ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी टर्म्स को, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म होगी, ये आपकी थर्ड टर्म होगी, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टर्म को। क्लियर? टर्म किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज को लेके चल रहे हैं हम अलग अलग, ठीक है, उनको आप क्या बोल रहे हो? टर्म बोल रहे हैं। देन आता है आपका फैक्टर्स। फैक्टर्स किसे कहते हो? जो मैंने ये टर्म ली है 4x, इसके दो फैक्टर्स हैं। दो कौन से? एक तो 4, एक x। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उस टर्म को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं 4 लेके चलूं तो 4 भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, x लेके चलूं तो x भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 4 एंड x दोनों क्या हो गए आपके? फैक्टर्स। सिमिलरली आप 9y को क्या लेके चल सकते हो? इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक तो 9, एक आपका y, ठीक है। तो 9 और y क्या हो गए इसके? फैक्टर्स। देन 5 आपका ऑलमोस्ट यही है, उसको भी आप क्या बोलोगे? जस्ट फैक्टर, ठीक है। उसको भी आप क्या बोलोगे? फैक्टर्स। क्लियर हुआ? इसको रख कर रहा हूं थर्ड पार्ट के लिए आपका। तो ये भी क्या बन गया आपका? फैक्टर, ठीक है। टर्म क्लियर हो गया। देखो टर्म किसको बोलते हो? इक्वेशन में जो वैल्यूज होती हैं, या फिर मैं लिख दूं, ठीक है। 9 टर्म्स क्या होंगी इसमें? पहले तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। टर्म्स क्या होगी? 9x 7y 9, ठीक है। फैक्टर्स क्या हो गए? 9 हो गया फैक्टर, x हो गया, ये तो एक का हो गया, दूसरे का 7 हो गया, y हो गया, थर्ड का क्या हो गया? 9 हो गया। अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं आप? कोफिशिएंट आपका रहेगा जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल जैसे x, y, z कुछ भी हो सकते हैं, उसकी जो पहले आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? 9x है, ठीक है। वेरिएबल कौन सा है? x। x से पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप क्या बोलते हो? कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 9। ये सिमिलरली 7y है, 7y में वेरिएबल कौन सा है? y, ठीक है। y से पहले जो आपका कांस्टेंट लगा होता है उसको आप क्या बोलते हो? कोफिशिएंट, ठीक है। काफी टाइम आपको ये बोल देता है कि जैसे आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसमें मैंने पूछ लिया y का कोफिशिएंट क्या है, जस्ट y का, तो वो सारा कंक्लूड होगा ये 4x आपका क्या बनेगा? कोफिशिएंट। मैंने जब पूछा गया था y का कोफिशिएंट क्या है, अगर मैंने पूछ लिया कि x का कोफिशिएंट क्या है, वो बन जाएगा आपका 4y, ठीक है। देन अगर मैंने थर्ड में पूछ लिया कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, वो आपका क्या बन जाएगा? 4, ठीक है। वो आपका क्या बन जाएगा? 4। 4xy का कितना बनेगा? सॉरी, x का कोफिशिएंट कितना बनेगा? 4y, ठीक है। y का कोफिशिएंट कितना बनेगा? 4x, और xy का कोफिशिएंट कितना बनेगा? 4। तो जैसे हमें इक्वेशन में गिवन होगा कि हमने कौन सा टर्म बतानी है, किसका कोफिशिएंट बताना है, हम उसी वे में उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर उसने x बोला है तो हम उसके लिए क्या कर देंगे? y को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। y को कांस्टेंट करने का मतलब y हमारे लिए क्या बन जाएगा फिर उस टाइम पे? कांस्टेंट। रिपीट करता हूं, देखो अगर मैंने लिख दिया 17xy, हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, 17xy इक्वेशन है, तो उन्होंने बोल दिया इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? तो मतलब उस टर्म में जस्ट y ही वेरिएबल रह जाएगा, उस टाइम पे x नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पुट क्या कर रहा है कि y आपका वेरिएबल है, तो हमने y वेरिएबल नहीं लेना, ठीक, y को ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे, x को वेरिएबल कंसीडर नहीं करेंगे। x क्या बन जाएगा उस टाइम पे? कांस्टेंट। तो y का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या बन जाएगा? 17x। अगर मैं इसी वे में पूछ लूं कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, वो कितना हो जाएगा? 17y, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? आपका y कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई, तो वो कितना हो जाएगा आपका 17 जस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? वो क्या हो जाएगा आपका 17 ओनली। एक्स का कोफिशिएंट 17 वाई, वाई का कोफिशिएंट 17 एक्स, और एक्स वाई का कोफिशिएंट 17। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इसमें क्या क्या कंसीडर होता है? देखो पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले इसमें क्या क्या आ जाता है, पहले आती है मोनोमियल, ठीक है, फिर बाइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल, जैसे कि आपके पास गिवन है। तो हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया था, जो सेकंड चैप्टर किया था ना, लीनियर इक्वेशन, उसमें ये टर्म्स नहीं थी, उसमें आपकी ये वाली टर्म्स नहीं थी, उसमें था जस्ट सिंपल आपने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन थी। अब इसमें आ जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही आपकी चलती रहेगी पॉलिनोमियल तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहले क्या आती है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल आपकी क्या होती है, जिसमें जस्ट एक सिंगल टर्म हो। ठीक है, सिंगल टर्म, टर्म मैंने आपको अभी समझाया कि टर्म क्या होती है आपकी, सिंगल टर्म इंक्लूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी मोनोमियल। ठीक है, सिंगल टर्म कौन सी थी, 4x हो सकता है, ठीक है, 5xy हो सकता है, ठीक है, 7y स्क्वायर हो सकता है, या फिर 5xy स्क्वायर हो सकता है, 9x क्यूब y हो सकता है। ये सारी क्या आपकी सिंगल टर्म है। ठीक है, सिंगल टर्म है, मतलब कोई दो टर्म इसको ऐड करके ये नहीं बना रहा। ठीक है, मतलब प्लस करके ये नहीं कर रहा। अगर तो ये हो गया आपका, ये हो गया, तो ये दो टर्म्स बन जाएंगी, एक टर्म तो ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी। ठीक है, तो दो टर्म्स हो जाएगी, दो टर्म्स वाली हमने कंसीडर नहीं करनी, जो जस्ट एक ही टर्म होती है। ठीक है, 4x 5xy 7y स्क्वायर, ये आपकी सिंगल टर्म है। जो सिंगल टर्म होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, मोनोमियल्स में। क्लियर? अब उसके बाद आता है बाइनोमियल में। बाइनोमियल नाम, मोनो का जैसे नाम ही कंसीडर, इसमें क्या होता है, 1। देन आता है आपका बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स क्या होती हैं, देखो बाय का मतलब क्या होता है, 2, तो जिसमें 2 टर्म्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, बाइनोमियल। दो टर्म्स, जैसे मैंने अभी बताया, आप क्या लिख सकते हो, 4x प्लस 5y, ये आपकी दो टर्म्स हो गई। ठीक है, 7y स्क्वायर प्लस 9x, ये आपकी दो टर्म्स हो गई। ठीक है, एक लिख सकते हो 7x क्यूब y प्लस 4xy, ये आपकी दो टर्म है। ठीक है, और ये लिख सकते हो 17xyz प्लस 21xy। ठीक है, ये भी आपकी क्या होगी, बाइनोमियल। देखो जैसे कि ये दो टर्म इंक्लूड हो रही है इनमें, ज्यादा नहीं, इसमें भी दो टर्म हो रही है, इसमें दो टर्म हो रही है, इसमें भी दो टर्म हो रही है। जिसमें दो टर्म इंक्लूड होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो, बाइनोमियल। ठीक है, उस टर्म को आप क्या बोलते हो, उस वाली टर्म क्या, पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हो, बाइनोमियल। जस्ट आपको नाम दिया गया, सिंगल टर्म वाली भी पॉलिनोमियल में कंसीडर होती है, दो टर्म्स वाली भी पॉलिनोमियल में कंसीडर होती है, तीन टर्म्स वाली भी पॉलिनोमियल में कंसीडर होती है। ठीक है, वो सारी पॉलिनोमियल में कंसीडर होती हैं, बट जस्ट उनको नाम दे दिया गया है। जिसकी एक टर्म होती है उसको नाम दे दिया गया मोनोमियल, जिसकी दो टर्म होती है उसको नाम दे दिया गया बाइनोमियल। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे ही थर्ड क्या आ जाता है आपका, ट्राइनोमियल। ठीक है, थर्ड आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में इसमें 3 टर्म्स होती है। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको आप क्या बोलते हो, ट्राइनोमियल। कैन सी a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, a 7a स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3z, ये भी आपकी ट्राइनोमियल है। ठीक है, और 19x स्क्वायर प्लस 27y प्लस 10a, ये आपकी क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ट्राइनोमियल।
तो ट्राइनोमियल ऐसे आपकी जो 3 टर्म्स को लेके चलते हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स को लेके चल रहे हो जिनको, ठीक है, वो आपकी क्या आ जाती हैं, ट्राइनोमियल में। क्लियर होगा। अब उसके बाद लास्ट आता है इसका, लास्ट कौन सी, जो बिल्कुल लास्ट पे लिखी हुई है देखो, वो होती है आपकी पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब उसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट, जितनी भी हो सकती हैं उसको आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल। उस वाले टर्म को आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल। ठीक है, उसमें क्या क्या टर्म्स आ जाती है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7z, ये आपकी क्या आती है, पॉलिनोमियल में आ जाती है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस 7ab प्लस बी क्यूब प्लस 4a³ b, ये आपकी क्या आ जाती है, पॉलिनोमियल में। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी की होल क्यूब का, ये भी क्या आ जाती है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको भी हम किसमें कंसीडर करते हैं, पॉलिनोमियल में। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सारा, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल को। ठीक है, इनको कैसे अलग अलग बताना होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, वो है आपका लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है, देखो, जो टर्म्स तो एक जैसी होती हैं उनको आप क्या बोल देते हो, लाइक टर्म्स। जो टर्म आपकी डिफरेंट होती हैं उसको आप क्या बोलते हो, अनलाइक टर्म्स। मैं इसमें अब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो 4x 7x²y, ठीक है, 4xy, या फिर आप 9x, ठीक है, 12x²y, 17y²x और 21xy, देन आपका 42x³y, 47x³ ठीक है, ये टर्म्स मैंने लिख दी। तो आपने मुझे बताना है कि लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म्स कौन सी है। ठीक है, लाइक टर्म्स तो वो रहेंगी जिनका जो कॉफिशिएंट और वेरिएबल, कॉफिशिएंट कुछ भी हो, जो वेरिएबल है वो आपका सेम रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये वाली दोनों टर्म्स क्या होगी, आपकी लाइक टर्म्स होगी। ठीक है, ये दोनों क्या होगी, आपकी लाइक टर्म्स होगी। सिमिलरली ये दोनों, क्योंकि इसमें भी x की पावर 3 है, इसमें भी x की पावर 3 है, इसमें y है, इसमें भी y है, कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने क्या चेक करना है, वेरिएबल की पावर आपकी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल आप लोग दोनों साइड सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गया आपकी, ये दोनों क्या होगी, आपकी लाइक टर्म्स। ठीक है, ये क्या होगी, आपकी लाइक टर्म्स। और आप किसको बोल सकते हो लाइक टर्म्स, देखो ये 12x² था, एक x² कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो 7x² एंड 12x² ये क्या हो गया, आपकी दोनों की दोनों लाइक टर्म्स होगी। ठीक है, और कौन सा, और आपका ये रहा। ठीक है, 4xy एंड 21xy ये क्या होगी, आपकी दोनों लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1, तो ये क्या हो गया, आपके लाइक टर्म्स। और कौन सा रह गया, ये आपका रह गया डिफरेंट। ठीक है, y² था, y² किसी में नहीं था, तो ये एक सिंगल टर्म रह जाएगी। ठीक है, ये आपकी सिंगल टर्म रह जाएगी। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, और जो जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।